Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the third video of Module 3. Module 3 का आज ये तीसरा वीडियो है. So before going to all those 5 stocks, जैसे कि हम जानते हैं Module 3 में जो स्टॉक्स हम इस वीडियो में सजेस्ट करते हैं वो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए सजेस्ट किए जाते हैं. So before going to all those 5 stocks, जान लेते हैं थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट के बारे में. अगले 7 से 8 महीने के लिए क्या मोमेंटम रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का. ओके, सो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो निफ्टी 50 का ये ग्राफ है. तो डेफिनेटली एक ही दिन का ये कैंडल है. यहाँ पे आप अगर देखोगे सो दिस इज ओनली अ वन डे कैंडल. तो अगर पिछले महीने का हम एक बैकग्राउंड देखेंगे निफ्टी 50 का, तो एक बियरिश क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने. एक 2.5% का बियरिश क्लोजिंग दिया है इस स्टॉक ने. एंड इफ यू लुक वेरी क्लोजली, अगर आप एक क्लोजली इस इंडेक्स के चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि फ्रॉम मई अप्रैल टिल जुलाई एक पूरे 4 महीने के लिए स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम में ही था. इफ यू कैलकुलेट तो 15 से 16% का आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम इस इंडेक्स ने दिया था. कंटिन्यूस रैली दी थी इस इंडेक्स ने. एंड राइट नाउ इफ यू लुक एट पिछले महीने में एक नेगेटिव क्लोजिंग देने के बाद टेक्निकली एक इंडेक्स रिट्रेसमेंट दे सकता है. एंड एज वी ऑल नो, रिट्रेसमेंट जो भी होता है इट इज एट मोस्ट 50% तो रिट्रेसमेंट देना ही चाहिए इंडेक्स ने. सो द इमीडिएट टारगेट अगर हम देखेंगे, इमीडिएट टारगेट क्या होगा रिट्रेसमेंट के लिए, तो डेफिनेटली ये एक 50% आपको रिकवरी दे सकता है. 50% का रेंज यहाँ पे मिल सकता है आपको. तो स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको मार्क करके दिया है 18,800 के आसपास एक निफ्टी रिट्रेस होने की कोशिश करेगा. बट इफ इट डजंट सस्टेन दैट रिट्रेसमेंट जोन, देन डेफिनेटली वो वापस फिर से इसी जोन के पास आने की कोशिश करेगा. दैट इज 16,800. इसी के आसपास फिर से निफ्टी इंडेक्स फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा. ओके, ये दिस यू कैन से द एनालिसिस, यही सेम एनालिसिस मैंने मॉड्यूल 3 के फर्स्ट वीडियो में दिया था. एंड एज वी हैव सीन कि पिछले एक 2 से 3 हफ्ते में डेफिनेटली निफ्टी ने एक बेरिश क्लोजिंग दी है. एंड फॉर दिस मंथ ऑनवर्ड्स, और यू कैन से फॉर द अपकमिंग 7 to 8 मंथ्स, डेफिनेटली जो एक दो सपोर्ट दिए हैं निफ्टी 50 को वो टेस्ट करने ही वाले हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी. लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. तो ये रहा बैंक निफ्टी का ग्राफ. अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एक 44,436 को क्लोजिंग दी है. एंड एक पिछले महीने में फॉर द होल अगस्त मंथ बैंक निफ्टी ने एक 3.6% का नेगेटिव क्लोजिंग दिया है. ओके, सो अगर इसका हम ग्राफ देखेंगे, सो जस्ट लाइक निफ्टी अप्रैल से जुलाई महीने तक एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया. एंड इफ यू लुक एट क्लोजली टू दिस इंडेक्स, डेफिनेटली एक स्टॉक 38 to 39,000 और वी कैन एक्सपेक्ट एट 40,000 के आसपास, 39 to 40,000 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन के पास आने की जरूर कोशिश करेगा. इट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी. सो डेफिनेटली रिट्रेसमेंट होने से ज्यादा बैंक निफ्टी इस सपोर्ट जोन पे आने की ज्यादा कोशिश करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. एज वी ऑल नो फॉर द टुडेज वीडियो, LIC हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत अच्छा मोमेंटम देने वाला है. सो इज इट रियल? हाउ मच मोमेंटम, कितना स्टॉक दे सकता है, कितना प्रॉफिट हमें हो सकता है, व्हाट कुड बी द रिटर्न्स? लेट्स चेक इट आउट. वीडियो के एंड तक जरूर रहना. This was the analysis for Nifty and Bank Nifty. Let's go with our stock number 5, which is Bajaj Finance Limited. So guys, this is the graph of Bajaj Finance Limited. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एक 7,320 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है. एंड करेंटली अगर हम इस स्टॉक को देखेंगे तो डेफिनेटली एक फ्रॉम सितंबर 2021 टिल अगस्त 2023, एक 2 साल से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही गया है. उसी रेंज में स्टॉक एक बॉटम क्रिएट करके उसी हाई को टेस्ट करते जा रहा है. सो दिस इज द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक. एक कोविड के वक्त स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था. अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो एक 16 महीने में स्टॉक ने एक 3 टाइम्स मतलब 315% का एक रिटर्न्स दिया है. स्टॉक ने एक पोर्टफोलियो रिटर्न्स दिया है 315% का. वी कैन जस्ट एस्टिमेट इट एज 3 टाइम्स. ओके, उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया पिछले 2 साल तक. एंड करंटली अगर हम इस स्टॉक को देखेंगे तो एक जो ये कंसोलिडेशन फेज एक बना है स्टॉक ने, इसका 50% के अबाव ही स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है.
अगर पिछले मंथ का क्या, इफ यू लुक एट द रिसेंट कैंडल, अगर एक पिछले महीने का कैंडल आप देखोगे अगस्त महीने का, तो एक स्टॉक ने 6,800 के आसपास लो बना के फिर से 7,200 के आसपास क्लोजिंग दिया है। मतलब एक 400 पॉइंट का पॉजिटिव क्लोजिंग देके, लो से एक पॉजिटिव रिकवरी 400 पॉइंट्स का देके स्टॉक ने एक 7,200 के आसपास क्लोजिंग दी है। ओके, अभी करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 7,320 के आसपास। तो अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 12,000 का। ओके, यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 12,000, 12,000 तक का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द अपकमिंग 7 to 8 मंथ्स। तो एक इस प्राइस रेंज तक अगर इन्वेस्टर होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आपको 65 to 66% का रिटर्न्स मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 7 to 8 मंथ्स। ओके, सो दिस स्टॉक इज गोइंग टू गिव अ गुड मोमेंटम। So this is all about Bajaj Finance Limited. Let's talk about our stock number 4, which is Adani Enterprises Limited. सो गाइज, ये रहा ग्राफ अदानी एंटरप्राइजेस का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक कोविड के वक्त, एज वी ऑल नो, अदानी स्टॉक हैड गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। एक 4 to 5 टाइम्स पोर्टफोलियो एक बढ़ा के दिया था इस स्टॉक ने। एंड आफ्टर दैट अगर आप देखोगे कि जैसे कि कोविड की ये अदानी की न्यूज़, वी ऑल नो द न्यूज़ अबाउट अदानी, एंड ड्यू टू दैट एक स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया था। दिसंबर के बाद एक स्टॉक ने फरवरी एंड तक स्टॉक ने एक 76 to 77% का डाउनफॉल दिया था। ओके, ये 2 से 3 महीने में ये डाउनफॉल देने के बाद इमीडिएटली एक मार्च से लेके मई तक ये स्टॉक ने फिर से उसी डाउनफॉल का 50% रिकवर कर दिया था। ओके, यू कैन सी इट ऑन द ग्राफ। एंड फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने से स्टॉक उसी प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं। द स्टॉक इज इनटू द कंसोलिडेशन जोन। So definitely अगर हम स्टॉक में we will try to invest in the stock, we will get a very positive momentum, एक पॉजिटिव मूवमेंट का आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो इस स्टॉक में। सो इफ वी try to invest in this stock, definitely the immediate target or the immediate resistance for the stock is 4175। ओके, स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने मार्क करके दिया है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक फिर से उसी हायर वैल्यू, जो एक ऑल टाइम हाई स्टॉक ने क्रिएट किया था, उसी प्राइस रेंज के आसपास स्टॉक फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा अगले 7 से 8 महीनों के लिए। स्टॉक फिर से 4175 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। सो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे फॉर द इन्वेस्टर्स हु ट्राई टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक, अगर जो भी निवेशक इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक 4175 के टारगेट तक आप होल्ड करते ही आपको 70 to 71% का रिटर्न मिल जाएगा इस स्टॉक में। यू डेफिनेटली गेट अ रिटर्न ऑफ 70 to 71% टिल द टारगेट ऑफ 4175। Okay, so this is all about Adani Enterprises. Let's talk about our stock number 3, which is ONGC. सो गाइज, ये रहा ग्राफ ओएनजीसी का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो ओएनजीसी का एक ग्राफ, एक रिसेंट हिस्ट्री स्टॉक की आप देख सकते हो। तो अगर ये स्टॉक की आप एक थोड़ी पास्ट हिस्ट्री देखेंगे फ्रॉम जनवरी 2017, तो स्टॉक ने एक हायर प्राइस बना के वेंट इनटू द स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन। उसके बाद स्टॉक ने फिर से डाउनफॉल दिया, उसी प्राइस को एक डबल बॉटम क्रिएट करके फिर से स्टॉक ने एक 70 to 80% रिकवरी दी है। ओके, एंड अगर आप देखोगे फ्रॉम मार्च 2022 से सितंबर 2022 तक एक पॉजिटिव रिट्रेसमेंट स्टॉक ने देके फिर से उसी को रिकवर किया है। सो दिस ट्रेंड सजेस्ट कि ये स्टॉक डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ओके, एंड वी वुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ हायर रिटर्न इन द स्टॉक। बट व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द स्टॉक? अगर इस स्टॉक में अगर हमको इन्वेस्ट करना है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक, व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर दिस ओएनजीसी स्टॉक? ओके, तो डेफिनेटली एक थोड़ा जूम आउट करके हम स्टॉक की और थोड़ी पिछली हिस्ट्री देख लेते हैं। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये जो फॉल बैक इस प्राइस रेंज से स्टॉक ने दिया था, उसके नज़दीकी स्टॉक ने अभी ट्रेडिंग करना चालू किया है। इट इज ट्रेडिंग नियर टू इट्स रीसेंट हाई। तो डेफिनेटली ये हाई क्रॉस करेगा ही स्टॉक। बट द यू कैन से द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक इज 310। ओके, 310 से 315 के आसपास ये स्टॉक आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देने की कोशिश करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ओएनजीसी। एक बहुत ही दिनों के बाद, मीन्स यू कैन जस्ट एस्टिमेट फ्रॉम सितंबर 2014 द स्टॉक हैज गिवन अ डाउनफॉल, और एक 50% के आसपास जो जितना डाउनफॉल दिया है फ्रॉम सितंबर 2014 ओएनजीसी का, उतना 50% रिकवरी ये स्टॉक फिर से दिया है स्टॉक ने। ओके, एंड वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। एक 310 से 315 के आसपास स्टॉक फिर से आने की कोशिश करेगा। अगर इस स्टॉक में एक इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप 71 to 72% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो।
315 तक होल्ड करते ही आपको 70 टू 71 71 टू 72% रिटर्न्स आपको स्टॉक में मिल जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ओएनजीसी। लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टॉक नंबर 2 विच इज जुबिलेंट फूडवर्क्स। सो गाइज, ये रहा ग्राफ जुबिलेंट फूडवर्क्स का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक फ्रॉम ईयर 2017 2017 जनवरी 2017 से ही टिल अक्टूबर 2021 स्टॉक ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। इफ यू कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो इस स्टॉक ने आपको करीबन करीब 100% रिटर्न्स दिया है। ओके, सो दैट जस्ट मीन कि आपको एक 10 टाइम्स आपका प्रॉफिट बढ़ गया है। ओके, इन द स्टॉक इन्वेस्टमेंट आपका 10 टाइम्स बढ़ा है आफ्टर गिविंग अ हाई ऑफ 920 920 का एक हाई बनाने के बाद स्टॉक एक रिट्रेसमेंट में ही चला गया है, एक पॉजिटिव रिट्रेसमेंट जिसे हम कहते हैं कि इतना एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देने के बाद एक 50% का एक डाउनफॉल स्टॉक ने दिया। एंड इफ यू लुक करंटली, एक उसी प्राइस रेंज को 2 बार टेस्ट करके स्टॉक ने फिर से एक बाउंस बैक दिया है। ओके, सो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 506 के आसपास। तो डेफिनेटली आपको अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 900 900 के आसपास ये स्टॉक 9 टू 915 सॉरी 9 टू 915 ये स्टॉक फिर से एक उसी ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश करेगा। इफ यू कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 77 टू 78% रिटर्न्स दे देगा इन द स्पैन टू 7 टू 8 मंथ्स। ये स्टॉक फिर से उस प्राइस रेंज के पास जाने की कोशिश करेगा। ओके, द रीजन इज वेरी सिंपल। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देने के बाद स्टॉक ने एक 50% का रिट्रेसमेंट डेफिनेटली लिया है और उसी एक प्राइस उसी एक रिट्रेसमेंट से उसने बाउंस बैक किया है। सो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मोमेंटम फॉर अपकमिंग 7 to 8 मंथ। 7 से 8 महीने के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे देगा एंड इट विल ट्राई टू रीच टू इट्स ऑल टाइम हाई। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जुबिलेंट फूडवर्क्स। लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टॉक नंबर 1 विच इज LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो गाइज, ये रहा ग्राफ LIC हाउसिंग फाइनेंस का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक फ्रॉम सितंबर 2013 टिल जून 2017 अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो इस स्टॉक ने करीबन करीब आपको एक 4 टाइम्स आपका प्रॉफिट, आपका एक जो पोर्टफोलियो है वो 4 टाइम्स बढ़ाया है इन द स्पैन ऑफ 4 इयर्स। इस स्टॉक ने आपको एक 400% का रिटर्न्स दिया है एंड आफ्टर दैट द स्टॉक अगेन केम टू इट्स लोअर प्राइस, उसी प्राइस रेंज के नजदीक फिर से आया था मार्च 2020 में। एंड टेस्टिंग फ्रॉम दैट सेम प्राइस रेंज, उसी प्राइस रेंज के पास आने के बाद स्टॉक ने फिर से उसी प्राइस रेंज से ऊपर बाउंस बैक दिया है। एंड करंटली अगर आप देखोगे कि एक कंसोलिडेशन फेज में ही ये स्टॉक चले जाते, इट इज गोइंग इनटू द कंसोलिडेशन फेज। तो फ्रॉम अप्रैल 2023 टिल अगस्त 2023 एक 4 से 5 महीने से स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में ही चला गया है। एंड इफ यू लुक टू दी पॉजिटिव साइड, अगर पॉजिटिव साइड के हिसाब से देखेंगे तो एक स्टॉक ने जो रिसेंट लो बनाया था 2020 के वक्त, उसी के ऊपर ये स्टॉक ने एक लो हायर लो बनाने की कोशिश की है। दैट सजेस्ट दैट इवन दो स्टॉक इज नॉट गिविंग अ वेरी गुड मोमेंटम, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो पास्ट में स्टॉक ने दिया था, इवन दो इट इज नॉट परफॉर्मिंग एट दैट लेवल, बट स्टिल द स्टॉक इज इन टू एन अप ट्रेंड। स्टॉक एक अप ट्रेंड में ही द ट्रेंड इज गोइंग इन एन अपवर्ड्स। तो एक प्राइस अगर हम रिसेंटली देखेंगे तो 433 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली एक 4-5 महीने के लिए एक बुलिश मोमेंटम देने के बाद स्टॉक थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेस करने की कोशिश करेगा, एक 50 टू 60% यानी कि 380 से 390 के पास स्टॉक फिर से एक रिसेंट जो अगस्त का लो था उसी के पास आने की कोशिश करेगा, उसी प्राइस रेंज पे आने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू बाउंस बैक टू इट्स ऑल टाइम हाई जो स्टॉक ने क्रिएट किया था। 795 का ये टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में। तो वही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है, उसी रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा। द रीजन इज वेरी सिंपल बिकॉज 1 जुलाई 2017 से स्टॉक ने एक परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं दिया है जितना उसका पास था। डेफिनेटली उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम डाउनफॉल में ही दिया है। एंड आफ्टर 2020 मार्च, ओके मार्च 2020 जैसे मोमेंटम था मार्केट में, उसी का बेनिफिट स्टॉक ने देके एक बाउंस बैक जरूर किया था। बट नाउ इज द टाइम व्हेन द स्टॉक हैज गिवन अ डबल बॉटम में एक स्टॉक ने रिसेंटली दिया था, एक जून 2022 और मार्च 2023 को, दोनों एक उसी प्राइस रेंज पे दोनों महीने में ये स्टॉक ने बॉटम
डबल बॉटम क्रिएट करके फिर से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया है। ओके, सो एक 380 से 390 के आसपास शायद एक स्टॉक उसी प्राइस पे रिट्रेसमेंट करके and the stock will try to go bounce back from that retracement zone till the target of 795. Okay, so this is all about LIC Housing Finance. Definitely अगर investors इस stock में invest करते हैं तो they could get a return of 84 to 85% within the span of 7 to 8 months. 7 से 8 महीने के ही स्पैन में आपको ये स्टॉक अगर 795 के आसपास ट्रेड करेगा तो you would get a return of 84 to 85% within the span of 7 to 8 months. So this is all about LIC Housing Finance. As I personally जैसे कि हम वीडियो के एंड में मैं एक पर्सनल रिकमेंडेशन देता हूँ, जिन जिन जो भी नए द न्यू गाइज हु आर एंटरिंग इनटू द मार्केट, प्लीज ट्राई टू इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट। एज वी ऑल नो देयर आर वेरी बहुत सारे फीचर्स है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने की। यू कैन ट्रेड इनटू फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंटरडे ट्रेडिंग भी होता है, बट डेफिनेटली ट्रेडिंग वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रॉफिट एज वेल एज लॉस दोनों आपको बेयर करना पड़ता है। ओके, रही इन्वेस्टमेंट की बात तो इन्वेस्टमेंट always gives you the profit, so that is the reason I always recommend to all my subscribers, to all the new members and also the investors into the market, please try investing into the stock market and then go for the trading. So that's it for today's video. See you in the next one. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।